हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सी-टेट 2026 प्रैक्टिस सेट 6 से 8 का सामाजिक अध्ययन विषय है। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, जिसमें कुल 20 प्रश्नों को शामिल किया गया है। उत्तर कुंजी वीडियो के अंत में दिया गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्नों को, कौन कौन से प्रश्न है। सामाजिक अध्ययन का है आज का विषय। निर्देश में है, सबसे पहले देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के कुल 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर को चुनिए और उत्तर कुंजी से आप लोग वीडियो के अंत में मिला लीजिएगा। किसके द्वारा कितना हल हुआ कमेंट करिएगा आप लोग। आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है तथ्यों को याद करना, नागरिकता का विकास करना, केवल इतिहास पढ़ना या फिर परीक्षा की तैयारी करना है। तो सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको जो भी उचित उत्तर समझ में आएगा उसको आप लोग लगा लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि इतिहास पढ़ाने में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। प्रश्न नंबर दूसरा है, इतिहास पढ़ाने में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन पहला दिया है पाठ्य पुस्तक, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है इतिहासकार की पुस्तक, तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें शिलालेख और चौथा ऑप्शन दिया है संदर्भ ग्रंथ। तो इतिहास पढ़ाने के पीछे इसका प्राथमिक स्रोत का उदाहरण क्या है इतिहास पढ़ाने में, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये तो प्रश्न नंबर दूसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा अब हम लोग देख लेते हैं। आज के इस प्रैक्टिस शीट का प्रश्न नंबर तीसरा है कि भूगोल में मानचित्र का मुख्य उपयोग है। भूगोल में मानचित्र का मुख्य उपयोग क्या है। ऑप्शन पहला है प्रश्न नंबर तीसरा का ऑप्शन पहला इसमें दिया है कहानी बताने में, दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें दिशा और स्थान जानने में, तीसरा ऑप्शन दिया है इतिहास समझने में और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें भाषा विकास में। तो भूगोल में मानचित्र का मुख्य उपयोग क्या होता है। प्रश्न नंबर तीसरा हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर चौथा है। प्रश्न नंबर चौथा है, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। प्रश्न नंबर चौथे का ऑप्शन ए दिया है राजा का शासन, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है सेना का नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है जनता की भागीदारी और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है कर व्यवस्था। तो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। इन चार ऑप्शनों में से आपको जो भी उचित लगेगा देख लीजिएगा। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5वां हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि कक्षा 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या आधारित होती है। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि कक्षा 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या आधारित होती है। प्रश्न नंबर 5वें का ऑप्शन ये दिया है शिक्षक केंद्रित, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है परीक्षा केंद्रित, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है बाल केंद्रित और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है रटंत आधारित। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 5वां। अब हम लोग 6वें प्रश्न को देख लेते हैं। 6वां प्रश्न देखने से पहले, जैसा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस जारी हो गया है, उसमें थोड़ा बहुत आंशिक बदलाव हुआ होगा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। यानी इतना तय है कि यूपी टेट के बाद सुपर टेट होगा और चुनाव से पहले एक वैकेंसी आनी तय है। तो प्रश्न नंबर 6वां, एनसीईआरटी के अनुसार सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए दिया है व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन इसमें परियोजना एवं गतिविधि आधारित, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है केवल प्रश्न उत्तर और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है नोट्स लिखवाना। तो एनसीईआरटी के अनुसार सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होना चाहिए या फिर क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 6। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7वां आज के इस प्रैक्टिस सेट का है कि नागरिक शास्त्र सिविक्स का संबंध है। नागरिक शास्त्र का संबंध है। प्रश्न नंबर 7वां का ऑप्शन ए दिया है पृथ्वी से, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है अतीत से, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है शासन और नागरिकों से, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है व्यापार से। तो नागरिक शास्त्र का संबंध किससे होता है या फिर किससे होना चाहिए तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का प्रैक्टिस है सी-टेट लेवल का है। प्रश्न नंबर 7वां के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है आज की इस प्रैक्टिस सेट का, समावेशी कक्षा में शिक्षक को चाहिए। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है या फिर एक शिक्षक को क्या चाहिए होता है। तो प्रश्न नंबर 8वें का प्रश्न ए दिया है सभी को एक जैसा पढ़ाना, बी ऑप्शन इसमें दिया है कमज़ोर बच्चों को अनदेखा करना, ऑप्शन सी इसमें दिया है
विविधताओं को स्वीकार करना। और ऑप्शन डी इसमें दिया है केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना। तो समावेशी कक्षा क्या होती है और उसमें एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या होती है। ये तो रहा प्रश्न नंबर 8। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 आज के इस प्रैक्टिस सेट का है कि सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न नंबर 9 में का ऑप्शन ए दिया है इसमें रटने से। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है चर्चा एवं बहस करने से। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है नोट से। और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें गृह कार्य से। तो सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। इन चार ऑप्शन में से किससे मिलता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कौशल सामाजिक विज्ञान से विकसित होता है। कौन सा कौशल, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सामाजिक विज्ञान से विकसित होता है। प्रश्न नंबर 10वें का ऑप्शन ए इसमें दिया है केवल लेखन कार्य से या फिर लेखन से। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है केवल स्मरण से। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है निर्णय लेने की क्षमता से सामाजिक विज्ञान में कौशल विकसित होता है। और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है निर्णय लेने की क्षमता से। और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें गणना से। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि भूगोल पढ़ाने में क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य है। भूगोल पढ़ाने में क्षेत्र भ्रमण का क्या उद्देश्य होता है। भूगोल अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्षेत्र भ्रमण करने का क्या उद्देश्य होता है। मनोरंजन करना होता है, वास्तविक अनुभव देना होता है, या फिर समय पास करना होता है। चौथा इसमें दिया है अनुशासन सिखाना होता है। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए दिया है मनोरंजन। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है वास्तविक अनुभव देना। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है समय पास करना। और चौथा ऑप्शन दिया है अनुशासन सिखाना। तो भूगोल पढ़ाने में क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि संविधान का उद्देश्य है। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए दिया है कानून तोड़ना होता है। बी ऑप्शन इसमें दिया है शासन को नियंत्रित करना होता है। सी ऑप्शन इसमें दिया है अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करना होता है। और डी ऑप्शन इसमें दिया है केवल सरकार बनाना होता है। तो संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या होता है या फिर क्या है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। संविधान का उद्देश्य क्या होता है, कानून तोड़ना होता है या फिर सरकार बनाना होता है, जो भी ऑप्शन उचित लगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। इतिहास में काल विभाजन का आधार है। प्रश्न नंबर 13 है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि इतिहास में काल विभाजन का आधार क्या होता है या फिर क्या है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए इसमें दिया है भाषा। बी ऑप्शन इसमें दिया है घटनाएं और परिवर्तन। सी ऑप्शन इसमें है धर्म। और डी ऑप्शन इसमें स्थान दिया है। तो इतिहास में काल विभाजन का आधार क्या है। ये तो रहा प्रश्न नंबर 13। अब 14वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 आज के इस प्रैक्टिस सेट का है कि सामाजिक विज्ञान में मूल्य शिक्षा का महत्व है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में मूल्य शिक्षा का महत्व है क्योंकि। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन इसमें ए दिया है कि इससे अंक बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है कि यह नैतिक विकास करता है। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है कि यह आसान विषय है। और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है कि यह वैकल्पिक है। तो सामाजिक विज्ञान में मूल्य शिक्षा का क्या महत्व होता है या फिर सामाजिक विज्ञान में मूल्य शिक्षा का महत्व है क्योंकि इससे अंक बढ़ते हैं, नैतिक शिक्षा का विकास होता है, नैतिक विकास होता है, आसान विषय है। प्रश्न नंबर 14 ये हो गया। प्रश्न नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि आज की इस प्रैक्टिस सेट का कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए इसमें दिया है केवल परीक्षा लेना। ऑप्शन बी इसमें दिया है बच्चों की तुलना करना। ऑप्शन सी इसमें दिया है सर्वांगीण विकास। और ऑप्शन डी इसमें दिया है दंड देना। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 15 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 16 है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समूह कार्य से। अगर सामाजिक विज्ञान की
कक्षा है तो उसमें समूह कार्य हो रहा है तो उससे क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है शोर होता है। ऑप्शन बी इसमें दिया है समय बर्बाद होता है। ऑप्शन सी इसमें दिया है सहयोग और सहभागिता बढ़ती है। ऑप्शन डी इसमें दिया है अनुशासन खत्म होता है। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अगर समूह कार्य हो रहा है तो उससे क्या होता है। ऑप्शन 17 इसमें दिया है कि मानचित्र कौशल का विकास होता है। मानचित्र कौशल का विकास किससे होता है, किसके द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए इसमें दिया है कि कहानी लेखन से। मानचित्र कौशल का विकास कहानी लेखन से होता है, या फिर चित्रकला से होता है, या फिर मानचित्र अभ्यास से होता है, या वाद विवाद से होता है। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए दिया है कहानी लेखन से। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है चित्रकला से। तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें मानचित्र अभ्यास से, और चौथा दिया है वाद विवाद से। तो मानचित्र कौशल का विकास होता है इन चार में से किससे होता है। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 17। अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। इतिहास को रोचक बनाने का सर्वोत्तम तरीका है। अगर इतिहास को रोचक बनाना है, अगर इतिहास विषय को रोचक बनाना है तो रोचक बनाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होना चाहिए या फिर क्या है। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए इसमें दिया है इतिहास को रोचक बनाने का सर्वोत्तम तरीका में कि तिथियां रटवाना। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है कहानियाँ और स्रोतों का उपयोग करना। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है लंबे नोट्स बनवाना। चौथा ऑप्शन इसमें दिया है केवल व्याख्यान करना। तो इतिहास को अगर रोचक बनाना है तो सर्वोत्तम तरीका इसमें से क्या होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 इसमें है कि भूगोल में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होता है। भूगोल के अंतर्गत अगर पर्यावरण का अध्ययन कराया जा रहा है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल परिभाषाएं। ऑप्शन ए दिया है आज के प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए दिया है केवल परिभाषाएं। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है संसाधनों का दोहन करना। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है पर्यावरण के प्रति जागरूकता, और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें उद्योग विकास। तो भूगोल में पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रश्न नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 19। अब प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में कुल 20 प्रश्नों को लिया गया था। 20वां प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होती है। सामाजिक विज्ञान में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। 20वें प्रश्न का ऑप्शन ए दिया है इसमें सूचना देने वाला। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है अनुशासन नियंत्रक। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है मार्गदर्शक एवं सहायक। चौथा ऑप्शन इसमें दिया है परीक्षक। तो सामाजिक विज्ञान में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या होती है। तो ये तो रहा आज की इस प्रैक्टिस सेट जो कि सामाजिक विषय से संबंधित था। 6 से 8 लेवल का है यह, जिसमें कुल हम लोग 20 प्रश्नों को हल किए। वीडियो के अंत में उत्तर कुंजी दी गई है। उत्तर कुंजी को अब देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर पहला का ऑप्शन बी सही है। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर चौथे का ऑप्शन सी सही है। 5वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। 6ठे प्रश्न का ऑप्शन बी सही है और 7वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। 8वें प्रश्न की बात करें तो 8वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है और 9वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। 10वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। 11वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। 12वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है और 13वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। 14वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। 15वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। 16वें प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही है। 17 का भी ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही है और 19 का ऑप्शन सी सही है और 20 का भी ऑप्शन सी सही है। तो ये तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को, जिसमें हम लोग कुल 20 प्रश्नों को हल किए। उत्तर कुंजी वीडियो के अंत में दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।